नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बंदरगाह। ओके, देश के जितने भी बंदरगाह हैं आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। और बंदरगाह यानी पोर्ट, ठीक है। हमारे देश में लगभग 12 से 13 बंदरगाह हैं। वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, किधर हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे और वही पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो है चलते हैं गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो बेसिकली आयात के लिए बनाया गया है, ठीक है। किसके लिए? आयात के लिए। इसके बाद इस पे और कुछ खास काम नहीं होता। दुनिया से जितना माल अगर गुजरात को जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आइए नीचे, जो हमारे देश की धड़कन है मुंबई। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, एक तो मुंबई बंदरगाह, दूसरा नौहा सेवा। इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसमें जो मुंबई बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है और जो नौहा सेवा है ये कृत्रिम है, सॉरी ये प्राकृतिक है, ठीक है। ये कौन सा है? प्राकृतिक। क्या वो भाई दिल नहीं कर रहा है? यहां पे समझो, मुंबई क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है और ये कृत्रिम। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी को आइडिया है? क्योंकि हमारे देश का सारा व्यापार कहां से होता है? मुंबई से। जितना एक्सपोर्ट और मेजर इंपोर्ट कहां से होता है? मुंबई से। जब मुंबई से सारा कुछ होगा तो क्या होगा? इस पे लोड बढ़ जाएगा। इसके लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। मुंबई खत्म। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। इसके नीचे आपको मिलेगा गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है, छोटा सा है, जिसका नाम है मुर्मुगांव। क्या है? मुर्मुगांव। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। उसे कोई खास वजह नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है कि जो हमारे देश का लौह अयस्क है वो एक्सपोर्ट करने के लिए। और कहां एक्सपोर्ट करने के लिए? ईरान। बेसिक एक कंट्री के लिए ये बंदरगाह ज्यादा से ज्यादा काम करता है, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ खास बात नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ये कहां पर है। बेसिकली ये जुआरी नदी के बगल में है। कौन सी नदी है? जुआरी नदी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि गोवा का बंदरगाह जो मुर्मुगांव के नाम से जाना जाता है ये किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? जुआरी, ठीक है। इसके आप नीचे आइए। नीचे कौन है? नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। एक किसी से मिलता जुलता नाम है बेंगलोर। किसी को पता है बेंगलोर किस लिए जाना जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली आईटी सेक्टर के लिए, भारत के सिलिकॉन वैली, ठीक है। दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? बेंगलोर का, ठीक है। बेंगलोर बीच में है, वहां की राजधानी है। बेंगलोर क्या है? जो है समुद्र के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदरगाह है न्यू मैंगलोर। और यहां से भी एक ही चीज होता है, मोस्टली होता है एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट होता है? लौह अयस्क। कहां होता है? अरब देशों को, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अब नीचे आते हैं, एक और जगह है केरला। केरला में एक बंदरगाह है कोचीन। कोचीन बंदरगाह है और ये कैसा है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब समझते हो? ऐसा बंदरगाह जिसे खुद प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्राकृतिक। और कृत्रिम जो हमने अपनी जो है जरूरत के अनुसार बनाया हो, ठीक है। अब हमारा कितने हो गए? देखो, गुजरात में कांडला, मुंबई में 2 हैं,
मुंबई नौसेवा। नौसेवा इसके बाद आ जाओ गोवा। गोवा में कौन सा है? मुर्मुगांव। एक मुर्मुगांव जो कृत्रिम है, फिर न्यू मंगलोर, इसके बाद कोचीन। ठीक है, कोचीन में क्या होता है? एनी आइडिया? कोचीन से भेजा जाता है। ये बहुत ज्यादा वर्क में नहीं है, काम करता है, ठीक है, लेकिन जितना सबसे ज्यादा जो व्यस्त ये है ना, उतना ये नहीं है। एक ये व्यस्त है, सॉरी ये व्यस्त है, और एक यहाँ पे तमिलनाडु का बंदरगाह। ठीक है, अब घूम के आते हैं इधर। यहाँ हो गए सारे, गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, अब आ जाओ इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। कभी क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो कहां पे है? तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो चेन्नई है, ठीक है, एक कौन है? चेन्नई बंदरगाह। इस पे लोड बढ़ा तो क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और समझने की बात है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, ये जरूर याद रहे, चेन्नई बंदरगाह ओल्डेस्ट है। इंडिया में जितने बंदरगाह है, सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, दूसरा कौन है? एन्नौर। तीसरा कौन है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। अब इन तीनों की वो समझ लो विशेषता। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि सबसे पुराना बंदरगाह है। इसके भार को कम करने के लिए क्या बनाया गया? एन्नौर। एन्नौर के साथ एक खास बात है कि ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। ठीक है, भारत का पहला बंदरगाह जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। इसके बाद तूतीकोरिन, भारत का ऐसा बंदरगाह जो सबसे ज्यादा उथला है। ठीक है, उथला समझते हो? ऐसा बंदरगाह जो बहुत मतलब गहराई नहीं जिसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े शिप इसके पास तक आ भी नहीं पाते, वो कहां 5 किलोमीटर पहले ही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत उथला है। इसकी खास बात क्या है कि ये कंप्यूटराइज है, फुली कंप्यूटराइज है, फुली कंप्यूटराइज है। ठीक है, ये क्या है? उथला है। अब इसके ऊपर आते हैं एक बहुत खास बंदरगाह के बारे में। ये कहां पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें इस जगह का नाम है विशाखापट्टनम, और पोर्ट का भी नाम क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये एक ऐसी पहाड़ी से घिरा हुआ है, वो पहाड़ी ऐसे घिरी हुई है, इसका नाम है डॉल्फिन नॉच। और ये पहाड़ी क्या करती है? इस बंदरगाह को सुरक्षा मुहैया कराती है। किससे? किसी भी वाह आक्रमण से, या जो यहाँ पे तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, उनसे। इसीलिए इस जगह को हमने चुना है अपनी डिफेंस के लिए। हमारे जितने भी पोत हैं वो कहाँ पे खड़े होते हैं? यहीं। जो बनते हैं कहाँ बनते हैं? यहीं पे। इसको हम लोग टोटली इस्तेमाल करते हैं अपने डिफेंस के उसमें। ठीक है, अगर हम कहें तो ये जो है बेसिकली पब्लिक नहीं है। ठीक है, इस्तेमाल होता है हल्का फुल्का, लेकिन बेसिकली जो है हमारा डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर कौन सा है? उड़ीसा। ये कौन सी जगह है? उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है इसका? पारादीप। पारादीप भी कुछ खास काम में नहीं आता, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के काम आता है। क्या एक्सपोर्ट होता है? जो यहाँ पे हमारे लोग अयस्क हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में, वो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। किसको? जापान को। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि जापान को होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जापान को ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जापान को मैक्सिमम पार्ट में जापान को होते, बाकी और भी आते जाते। जैसे मैं कहता हूं कि जी यहां से तो आपका ईरान को होता है। ठीक है, कहां होता है एक्सपोर्ट? ईरान। इसका मतलब नहीं सिर्फ ईरान में होता है। ठीक है, इस यहां से ईरान, यहां से अरब सागर। लेकिन क्वेश्चन आपको अरब देश जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये बात चीज जो है आपको कंफर्म कर दिया। ठीक है, क्लियर है तक? कोई डाउट है? नहीं है, नहीं ना? नहीं है। वेरी गुड। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है? आगे आता है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कौन सी जगह है? ये पश्चिम
बंगाल। यहाँ एक नदी है हुगली, सबको पता है, और ये इकलौता बंदरगाह है जो हुगली नदी पर ही है। ठीक है, समुद्र पे नजर रह के हुगली नदी पे है। उसका नाम क्या है? हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे हो गए मेनलैंड जो भारत है उसके सारे बंदरगाह। अब एक बचता है, इसमें जगह भी नहीं बची, लेकिन चलो अगर हम इसको मान ले अपना, क्या मान ले इसको? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो एक जगह है यहां पे, क्या? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये कहां पे है? अंडमान निकोबार पे है। इस तरह से देखा जाए तो सारे बंदरगाह हमने अपने देश के कंप्लीट कर लिए हैं। कितने बंदरगाह हैं? कांडला, मुंबई, नौसेहा, मुर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमारा सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।